आपका जो ये 33 करोड़ देवी देवता है ना, जिस भगवान के बारे में कह रहे हैं, वो भी आपको इस श्राप से, इस मनु स्मृति से मुक्ति नहीं दिला पाता। ये बाबा साहब का देन ही है, हमारे बाबा साहब का देन है। ये भारत का संविधान उन्होंने लिखा। इस भारत के संविधान का रचयिता बाबा साहब है। जो आपको इतना सम्मान प्रतिष्ठा मिला है और आप भारत के गृह मंत्री बन पाए हैं कि ब्राह्मण को हम अगर कठोर वचन कहते हैं तो क्षत्रिय को 100 कोड़े और वैश्य को 150 कोड़े और शूद्र को तो हत्या ही करने के आदेश है। ये मनु स्मृति में पेज नंबर 271 का श्लोक नंबर 270। शूद्र अगर अपने से ऊंचे जाति को अगर कठोर वचन कहता है तो उसके जीभ में छेद करके दंड दिया जाएगा, क्योंकि वह अधम है और उसकी उत्पत्ति पैर से हुई है। मतलब वो नीच है और उसकी उत्पत्ति पैरों से हुई है। यानी कि आपकी औकात दिखाई जा रही है। आपकी औकात यही है मनुस्मृति के अनुसार कि आपकी उत्पत्ति पैर से हुई है। और आप जिस स्वर्ग के बारे में कह रहे हैं ना कि भगवान का नाम लेता तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती, वो भी तो 7 जन्मों तक। जय भीम साथियों, जैसा आप सबको पता है कि भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का स्टेटमेंट जिन्होंने संसद में दिया है, उन्होंने बाबा साहब का अपमान करते हुए कहा कि एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 का। इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो स्वर्ग की प्राप्ति होती, 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती। उनका ऐसा स्टेटमेंट है। तो मैं माननीय अमित शाह जी से कहना चाहती हूँ कि हमारे हाथों में 2 किताब है, ये मनुस्मृति और ये संविधान। तो आइए हम संविधान के बारे में आपको बताते हैं। संविधान के पहले पेज में ये लिखा हुआ है, संविधान के बुक का पहला पेज, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है भारत का संविधान। ये है प्रस्तावना। प्रस्तावना में साफ साफ लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता। ये भारत का संविधान सबको समानता प्रदान करती है, चाहे वो प्रतिष्ठा हो या पढ़ने लिखने की हो, पढ़ाने की हो, संपत्ति रखने की आज़ादी हो या शिक्षा लेने देने की आज़ादी हो या कोई व्यवसाय करने की आज़ादी हो। ये सारी फ्रीडम ये हमें संविधान से मिलती है। ये कोई भी धर्म की हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, वो सभी को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और समानता ये संविधान देती है। तो माननीय अमित शाह जी, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जहां आप खड़े हैं, जहां से खड़ा होकर अपमान कर रहे हैं बाबा साहब का, वो पद भी इस संविधान की वजह से, यानी कि बाबा साहब की वजह से आपको मिला है। और आपकी क्या औकात है मनु स्मृति के अनुसार, आइए हम आपको बताते हैं। ये है मनु स्मृति जो आप अच्छे से जानते हैं। मनु स्मृति के 271 पेज नंबर का श्लोक नंबर 267 में लिखा हुआ है, ब्राह्मण को कठोर वचन कहने से क्षत्रिय को 100 पन, वैश्य को 150 पन के दंड योग होता है और शूद्र वध के योग होता है। कहने का मतलब है कि ब्राह्मण को हम अगर कठोर वचन कहते हैं तो क्षत्रिय को 100 कोड़े और वैश्य को 150 कोड़े और शूद्र को तो हत्या ही करने के आदेश है। ये मनु स्मृति में। दूसरा श्लोक है, आइए आपको हम दिखाते हैं, पेज नंबर 271 का श्लोक नंबर 270। ये कहता है,
शूद्र यदि द्विजातियों से कठोर वचन कहे तो, कहने का मतलब है शूद्र अगर अपने से ऊंचे जाति को अगर कठोर वचन कहता है तो उसके जीभ में छेद करके दंड दिया जाएगा, क्योंकि वह अधम है और उसकी उत्पत्ति पैर से हुई है। मतलब वो नीच है और उसकी उत्पत्ति पैरों से हुई है। यानी कि आपकी औकात दिखाई जा रही है। आपकी औकात यही है मनुस्मृति के अनुसार कि आपकी उत्पत्ति पैर से हुई है। और आप जिस स्वर्ग के बारे में कह रहे हैं ना कि भगवान का नाम लेता तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, वो भी तो 7 जन्मों तक। आपका जो ये 33 करोड़ देवी देवता है ना जिस भगवान के बारे में कह रहे हैं, वो भी आपको इस श्राप से, इस मनुस्मृति से मुक्ति नहीं दिला पाता। ये बाबा साहब का देन ही है, हमारे बाबा साहब का देन है। ये भारत का संविधान उन्होंने लिखा। इस भारत के संविधान का रचयिता बाबा साहब है। जो आपको इतना सम्मान प्रतिष्ठा मिला है और आप भारत के गृह मंत्री बन पाए हैं। लेकिन दुख की बात यह है, और जिस भगवान के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, जब आपका भगवान कटघरे में खड़ा था तो उसको इंसाफ भी बाबा साहब के संविधान ने ही दिलाया। आपका भगवान कुछ नहीं कर सकता। 7 जन्मों का तो दूर का बात है, वो किसी को ना न्याय दिलाया है और ना ही सम्मान दिलाया है। इतिहास पढ़ लीजिएगा और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जहाँ पे खड़े हैं, जिसके वजह से खड़े हैं, उसका अपमान करते हुए आपको शर्म आना चाहिए। आप उनका अपमान नहीं कर सकते। और आप तो गृह मंत्री बनने के लायक भी नहीं है। और एक और श्लोक है, पेज नंबर 273, मनुस्मृति का पेज नंबर 273, श्लोक नंबर 281 में लिखा हुआ है, जो शूद्र ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर पर दगवाकर उसे देश से निकलवा दे और उसके पिछले हिस्से को कटवा दे। यानी कि जो शूद्र राजा के बराबरी बैठने का प्रयास करेगा, बैठेगा, उसकी कमर को दगवा कर देश से निकाल देना चाहिए और उसके पीछे के हिस्सा को काट देना चाहिए। ये है शूद्रों के लिए। और आप इसके अनुसार, ये आपके लिए, मनुस्मृति के अनुसार ये श्लोक आपके लिए है और आपका भगवान भी इससे बाहर नहीं निकाल सकता। इस अपमानजनक बातों से आपको नहीं निकाल सकता। ये आपको संविधान निकाला है, तो इसका मान सम्मान कीजिए, कद्र कीजिए। और करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाबा साहब सबका बाप हैं। आप उनका अपमान नहीं कर सकते। जय भारत, जय संविधान।